तो एक सी में पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यहाँ दो संख्याएं दी हमारे लिए, -4/9 और 7/9। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है ये कहा जा रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये माइनस है और ये प्लस है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, देख रहे हैं कि देखिए दोनों के हर समान है, दोनों के हर समान है, हर समान है और एक में नेगेटिव साइन है और एक में पॉजिटिव साइन है। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि ऋणात्मक भिन्न जो होती हैं, ऋणात्मक भिन्न या ऋणात्मक परिमेय संख्याएं छोटी होंगी और पॉजिटिव बड़ी होंगी। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है प्लस, तो ये 7/9 बड़ी है -4/9 से, तो 7/9 ही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमारा इसी का दूसरा है -3/4, -5/8। यहाँ आप देख रहे होंगे हर जो है दोनों के अलग अलग हैं, हर दोनों के अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हर दोनों के समान बनाने पड़ेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके हर को और अंश को 8 बनाने के लिए ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, माइनस का 6, 4 दूनी 8। देखिए दोनों का हर अब 8 बन चुका है। दोनों का हर 8 बनने की स्थिति में यहाँ -6 है और -5 है। अब हम सबको ये समझना होगा कि -5 बड़ा है या -6, क्योंकि हमें छांटना क्या है, बड़ी कौन सी है, इनमें बड़ी कौन सी है। तो देखिए -5 -6 से बड़ा है, इसलिए ये वाली भिन्न अर्थात -5/8 बड़ी है -3/4 से। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरे प्रश्न को भी -4/9, 5/9। सबसे पहले हर को के माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम -4/9 या तो माइनस को ऊपर भेज दें, या हम इसको -1 ऊपर -1 नीचे ऊपर गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ -4/9, 5 एकम 5 हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो गया 9। दोनों के हर समान हो गए। हर समान होने के बाद -4 और -5, -4 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा। यहाँ हमें दूसरे में क्या करना है, छोटी कौन है ये बताना है। छोटी कौन, इसका जस्ट अपोजिट, सही है। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स, तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या यानी कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो -5/9 छोटा है -4/9 से, यही आंसर। तो इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल भी आसानी से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है कि -4/8 के समतुल्य परिमेय संख्या इसमें से एक होगी। तो समतुल्य से मतलब, जैसे मैंने पहले बताया था कि जिसको यदि हम हल करें, गुणा या भाग करें, तो यही संख्या में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, ये जो परिमेय संख्या है, ये जो हमारा रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव है। सबसे आसान बात इसमें ये है। और यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर जो है, ये किसी भी नेगेटिव नंबर परिमेय संख्या के समतुल्य ही हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। केवल ऋणात्मक यही है। सीधे सीधे ये कह देंगे कि ये इसके समतुल्य होगी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, यदि हम 4/18 को भाग कर दें 2 से, तुम्हारे पास आता है 2/9, तो इसके बराबर ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये संख्या में प्राप्त हो जाएगी। यानी तीसरे का पहला उत्तर सही है। अब तीसरे का हम करते हैं खा। 3/5 से बड़ी
परिमेय संख्या है। कौन सी होगी? 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा वो ऑप्शन होगा, इसे देखने के लिए हमें हल करना पड़ेगा। तो देखिए 3/5 सब में हर में 10 दिया हुआ है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इसके हर को 10 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास हर में 10 मिल जाएगा, ऊपर 6 मिल जाएगा। तो वास्तव में हमारी संख्या जो है वो ये 3/5 कह दें या 6/10, बात एक ही, क्योंकि समतुल्य परिमेय संख्या है। अब देखिए 6/10, ये 4/10 6/10 से छोटी है, स्मॉल है, माइनस ऋणात्मक हो गई और ज़्यादा स्मॉल हो गई, छोटी हो गई। हमें छांटना है बड़ी। 6/10 ठीक ठीक इसके बराबर है, इक्वल है 7/10, अर्थात इसका यह उत्तर सही है। तो देखिए 3 के जो बाकी पार्ट हैं वो भी आप आसानी से ठीक इसी प्रकार कर लेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको कराया है। नंबर 4 पर देखिए है ग्रेटर देन, बड़ा है, बराबर है, छोटा है। देखिए बॉक्स दिए हुए हैं, इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में हमें लिखना है, इन 3 चिन्हों का प्रयोग करना है, लेकिन 3 चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे उसको देखना है। जिधर इसका मुंह खुलता है उधर बड़ी संख्या होती है। जैसे इधर 4 है, इधर 2 है, तो ये संख्या बड़ी है तो इधर को उसका मुंह खुलेगा। यही हम परिमेय संख्याओं के साथ में करेंगे। तो देखिए अब पहले तो हमें पता लगाना है कि क्या स्थिति है इनकी। तो देखिए ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें आप देख लीजिए इसका मुंह किधर को होगा। जब ये धनात्मक है तो ये बड़ी है, तो सीधे सीधे इधर को लगा देंगे आप। ठीक, तो ये पहला हो जाता है ठीक इसी प्रकार से। अब इसमें देखिए दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, खा, चौथे कहीं भी खा पे हम आते हैं, तो इसमें हमारी दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। दोनों ऋणात्मक होने की स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि आगे, अब हरों को देखेंगे हम तो हर भी समान नहीं है। तो सबसे पहले हमें हर समान करने पड़ेंगे। हर समान करने के लिए मैं इन दोनों हरों की तुलना, देखिए इसका जो हर है उसको यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसका जो हर है 5 उसको यहाँ से, ताकि दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो जाएं। अब देखिए 4 7 28 बटा 35, बॉक्स 5 पंजे 25, माइनस प्लस माइनस आएगा, ऐसे यहाँ माइनस प्लस माइनस आएगा, 7 पंजे 35। तो देखिए यहाँ दोनों हरों में 35 35 आ चुका है और यहाँ -25 और -28। तो कौन सा बड़ा है? हम जानते हैं माइनस लगने पर जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी हो जाता है पूर्णांक। तो यहाँ पर क्या है, ये बड़ी होगी, तो यहाँ पर इस प्रकार का साइन लग जाएगा। चलिए वो हम करते हैं। इसी प्रकार से आप चौथे के 2 पार्ट आगे दिए हुए हैं उनको आप कर लेंगे। सवाल पर अगला सवाल हमारा दिया है 5वां, जिसपे दिया है निम्न 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं दी हैं और इन 4 परिमेय संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखा हुआ है, लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब आप जानते हैं, आरोही में हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं, अर्थात स्मॉल से बिगेस्ट का मतलब यहाँ हिंदी में हम कहें तो छोटी संख्या से बड़ी की तरफ बढ़ेंगे। जब हम सीढ़ी से चढ़ना शुरू करते हैं तो इस तरीके से चढ़ते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो स्मॉल से ग्रेटर की तरफ, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो आरोही क्रम को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले इन 4 संख्याओं में ये देखना पड़ेगा कौन सी छोटी है, फिर कौन सी उससे बड़ी है, फिर कौन सी उससे बड़ी है, फिर कौन सी उससे बड़ी। इस तरीके से जब हम ये लगा लेंगे तो हम इनको लगा पाएंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले देखना होगा, देखिए 5 10 -15 और -30। तो सबसे पहले हम इनके हर समान कर लेते हैं।
यहाँ 30 है तो सबका हर क्या कर लेते हैं, 30 ही कर लेते हैं। 3/5, 3/5 को हमें गुणा करना पड़ेगा 6 से, -7/10 को हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से। 10 × 30, 5 × 30, 8/-15 को हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब देखिए, तुलना करने के लिए नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम एक काम साथ साथ करते चलते हैं। ये प्लस है हर, ये प्लस है हर, इसका हमें बनाने के लिए -2 से हम गुणा कर दें तो हमारा ये हर भी प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। अब इसमें इसे हम 17/30 लिख देते हैं, दोनों के माइनस कट गए, क्योंकि ये -17/-30 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें 4 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। अब देखते हैं 3 × 18/30, 7 × 21/30, माइनस प्लस माइनस आएगा, 8 दूनी 16 माइनस के, माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30, 17/30। ये 4 परिमेय संख्याएं आपके सामने आई। चारों में देखिए 30 है और 30 सभी हर कैसे हैं, प्लस के हैं, सभी हर धनात्मक है, तो अब आसानी से तुलना हो सकती है। सबसे पहले देखिए 2 ऋणात्मक है, ऋणात्मक निगेटिव, ये और ये। तो ऋणात्मक क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और धनात्मक बड़े होते हैं। हमें सबसे पहले सबसे छोटा छांटना है। तो सबसे छोटा क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, संख्या में जितना आगे बढ़ जाएंगे नंबर लाइन पे और नेगेटिव चिन्ह होगा तो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। 16 पहले आता है, जब हम ऐसे करके बढ़ते हैं 16 पहले आएगा, 21 बाद में आएगा, उतना 21 छोटा हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पे वो -21/30 है, उसके बाद -16/30 है। 2 ऋण संख्या हमारी पहले परिमेय संख्याएं आ गई। अब 18 और 17 देखिए, सबसे बड़ी कौन सी हुई इन दोनों में, बड़ी कौन सी हुई, 18 वाली, 18/30, क्योंकि 18 बड़ा है 17 से। तो हम पहले लिखेंगे 17/30 और फिर लिखेंगे 18/30। अब आरोही क्रम में लिखने की बात देखिए, अब 21/30 किस चीज़ से लेके आया, 21/30 आया इस बीच वाली संख्या से, इससे। सबसे पहली वही आपकी, इस तरह देख लेंगे आप, ये इससे आया है और ये इससे है, तो -7/10। 16 किससे आया है, 16/30 इससे आया है। देखिए तो हमारी ये वाली हो गई 8/-15। 17/30 किससे आया है, लास्ट वाली से, तो ये वाली 17/30, दोनों माइनस लाई, मूल संख्या उतार रहे हैं। फिर 18/30 किससे आया है, इससे, सबसे पहले वाली से, यानी 3/5 से। चारों संख्या में उतार ली। ये हमारी आरोही क्रम में है, यानी ये सबसे स्मॉल है, तो ये छोटा है, ये संख्या छोटी है इससे, ये संख्या छोटी है इससे, और ये संख्या छोटी है इससे। यही हमारा उत्तर हुआ। तो देखिए, जिस प्रकार 5वें सवाल को किया गया है आरोही क्रम में, आइए इसी को हम करते हैं 6ठे सवाल को अवरोही क्रम में। छठे में जो अवरोही क्रम हमें करना है, अवरोही क्रम से का अर्थ है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ बढ़ना। सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में स्मॉलेस्ट, यानी कि ऊपर से नीचे उतरना अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम में भी ठीक आप इसी प्रकार से करेंगे। संख्याओं के हर को समान करते हुए आप पता लगा लेंगे छोटी बड़ी कौन सी है, और यहाँ तक करने के बाद आप देख लेंगे इसमें आप इसके उल्टे क्रम को अपनाएंगे। सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो छठा सवाल आप स्वयं करें। इस प्रकार हमारा परिमेय संख्याओं का आज कक्षा 7 का अप्रैल का सिलेबस समाप्त हो जाता है। इससे संबंधित जितने शेष सवाल हैं उन्हें आप घर पे रह कर लगाइए और अपने गणित शिक्षक से सहायता लीजिए।